इस मूवी की शुरुआत होती है रेगिस्तान में रेंगते हुए एक जहाज से, जिस पर प्रेजेंट सभी लोग हंटर होते हैं। उनका काम था वॉच टावर से खुलने वाले पोर्टल से उनके वर्ल्ड के मॉन्स्टर को जाने से रोकना। इनका जहाज रेत पर सेल करते हुए आगे बढ़ रहा था, तभी रेत में रहने वाला मॉन्स्टर इनके जहाज पर हमला कर देता है और ये लोग बड़ी मुश्किल से अपने आप को उस मॉन्स्टर से अपनी शिप को बचा पाते हैं। लेकिन तभी उनमें से एक हंटर उन मॉन्स्टर के हमले की वजह से रेत पर गिर जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं फॉल्कन यूनिट की कैप्टन नेटली को, जो कि अपनी दूसरी टीम के एक संदेश को सुन रही होती है, जिसके अंदर वह मदद मांग रहे होते हैं कि तूफान आ रहा है और हम पर हमला हुआ है, हमारी मदद करो। तभी उसी टीम का एक मेंबर मार्शल आकर कैप्टन को बोलता है कि मैडम हमें 1 किलोमीटर कुछ दूर दिखाए। कैप्टन को लगता है कि वह उनकी ब्रावो टीम ही होगी और वह उन सबके साथ उनकी मदद करने के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में जाते वक्त कैप्टन की नजर साइड में रखे पत्थरों पर पड़ती है, जिन पर कुछ अजीब से लैंग्वेज की मार्किंग होती है। तभी कैप्टन के पास बैठी सार्जेंट उससे पूछती है कि क्या कैप्टन आपको पता है कि ये मार्किंग किस लैंग्वेज में है। तो कैप्टन उसे बोलती है मैं एक सोल्जर हूँ, ना कि आर्कियोलॉजिस्ट, जो मुझे इनके बारे में पता होगा। और वे दोनों ही इस बात को इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है। आगे उन्हें उन्हीं की टीम का एक मेंबर लिंक मिलता है, जो कि कैप्टन को बताता है कि ब्रेवो टीम के टायर के निशान यहीं तक हैं और वे आगे नहीं गए। इसका मतलब जो उनके साथ हुआ है वो यहीं पर हुआ है। तभी कैप्टन उन्हें बोलती है कि वो एक मिलिट्री की हाईली एडवांस कार में थे, तो वो यूं ही गायब नहीं हो सकते। तभी उनकी टीम का एक मेंबर कैप्टन को बोलता है कि हमारे सामने से कुछ आ रहा है। और जब वो देखते हैं एक बहुत ही भयानक तूफान अचानक से उनके सामने आ जाता है। किसी को कुछ पता नहीं चलता कि ये तूफान कहां से आया है और कैप्टन बोलती भी है कि ब्रावो टीम ने भी तूफान के आने की खबर दी थी। तभी कैप्टन डिसाइड करती है कि हम सबको यहाँ से निकलना होगा और वे सभी गाड़ी में बैठकर वापस रिवर्स पोजीशन में जाने लगते हैं। लेकिन देखते ही देखते जो मार्किंग उन पत्थरों पर थी वह एक्टिवेट हो जाती है और वो जोर जोर से ब्लिंक करने लगती है। लाइटनिंग उनके चारों तरफ से होती हुई उन सभी को एक दूसरे वर्ल्ड में एक पोर्टल के थ्रू ले जाती है। इस तूफान की इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही ये पोर्टल ओपन हो जाता है। अब सभी की सभी अचानक से एक अच्छी खासी रोड से रेत के टीलों में आके गिर जाते हैं। सभी एक दूसरे से पूछने लगते हैं कि ये अचानक हमारे साथ क्या हुआ है और हम यहाँ पर कैसे आ गए। तभी कैप्टन मैप को रीड करके पढ़ने की कोशिश करती है कि हम लोग कहाँ पर है। तभी उन सबकी नजर उस टावर और उसके ऊपर चमकते हुए लाइटनिंग स्टॉर्म पर पड़ती है कि ये सब क्या है। तभी लिंक कैप्टन को बोलता है कि आपको यहाँ पर आकर देखना चाहिए और वह सभी रेत के टीलों के ऊपर चढ़कर देखते हैं तो उन्हें उनकी ब्रावो टीम के व्हीकल्स दिखते हैं। वे सभी वहां पर जाकर देखते हैं कि उनके टीम के मेंबर्स का तो बहुत ही बुरा हाल हो चुका है और वह सभी बहुत ही बुरी तरह जलकर राख हो गए हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आता और वे सभी वहां से आगे निकल जाते हैं। वे सभी अपने अपने व्हीकल्स में गाने गाते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी हंटर की नजर उन पर पड़ती है, जो कि वहीं का रहने वाला होता है। आगे जाकर पूरी टीम को एक बहुत बड़ा कंकाल दिखता है, जिसे देखकर हर कोई शॉक्ड हो जाता है। और तभी हंटर उन टीम का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए उन पर एक तीर चलाता है ताकि वह उन्हें सावधान कर सके। लेकिन वह सभी यह सोचते हैं कि हंटर ही उनका दुश्मन है और उस पर फायर करने लगते हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि हंटर उनकी मदद करने आया था। हंटर तो उनकी गोलियों से बचकर भाग जाता है, लेकिन असली मुसीबत अब उनके पीछे लग जाती है, यानी कि उस रेत में रहने वाला मॉन्स्टर जिसका नाम था डायबलोस उन सब के पीछे पड़ जाता है। पहले तो किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि उनके साथ क्या हो रहा है और वे अंधाधुंध उस पर फायर करने लग जाते हैं। लेकिन डायबलोस जब रेत से बाहर आता है और उन पर हमला करने लगता है तो उन सबकी गोलियां भी उस पर बेअसर हो जाती है। डायबलोस बहुत ही बुरे तरीके से उनमें से एक एक को चुनकर मारने लगता है। डायबलोस से जान बचाने के लिए वह सभी पास में ही एक केव में घुस जाते हैं। डायबलोस उन्हें केव में आकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन केव बहुत मजबूत होती है और वह बहुत बड़ा, इसलिए वह अंदर नहीं घुस पाता और वहां से चला जाता है। अब रात हो चुकी होती है और अब टीम में सिर्फ 4 मेंबर बचते हैं। तभी सार्जेंट डेविस कैप्टन को बोलती है कि जरूर वह बिजली हमें यहाँ पर ले आई है, हमें यहाँ से जाना होगा। इतने बड़े मॉन्स्टर को देख के वह बहुत ही अनस्टेबल हो जाती है, लेकिन कैप्टन उसे समझाने की कोशिश करती है कि हम एक सोल्जर्स है और सोल्जर्स का काम होता है लड़ना, हम यहाँ से जरूर निकलेंगे। कैप्टन सबको मोटिवेट कर ही रही होती है, तभी पीछे से अचानक एक जायंट स्पाइडर कैप्टन पर हमला कर देती है। सभी उस जायंट स्पाइडर पर फायर करने लगते हैं, लेकिन तब तक वह स्पाइडर कैप्टन को घायल कर चुकी होती है और सबको पता चलता है कि कैप्टन की जान अब नहीं बच सकती। तभी वहां पर गोलियों की आवाज सुनकर और भी स्पाइडर आने लग जाती है और उन सभी को अपनी कैप्टन को वहीं छोड़कर जाना पड़ता है। वे सब उसे छोड़कर वहां से भाग तो जाते हैं, लेकिन उन केव्स में से बहुत सारी जायंट स्पाइडर निकलने लगती है और उन पर हमला करने लगती है। उनकी मदद स्पाइडर अपने तीर चलाकर भी करता है, लेकिन नंबर्स में बहुत ज्यादा होने के कारण वह उनकी मदद नहीं कर पाता और उल्टा एक स्पाइडर उसी के पीछे पड़ जाती है। वह तो अपनी जान बचाकर भाग जाता है, लेकिन मार्शल, लिंक और
सार्जेंट डेविस अपने आप को उन जायंट स्पाइडर से नहीं बचा पाते और उनका शिकार बन जाते हैं। तभी हम देखते हैं कैप्टन की बॉडी में हरकत होने लगती है। इसका मतलब कैप्टन मरी नहीं थी, वह सिर्फ बेहोश थी। लेकिन जैसे ही कैप्टन की आंख खुलती है तो उसे स्पाइडर पकड़कर ले जाती है। अब यहाँ पर कैप्टन को होश आ चुका था, इसलिए वह उन स्पाइडर के नेस्ट में से बाहर निकल जाती है। तभी वह वहाँ पर अपनी टीम के और साथियों मार्शल और सार्जेंट डेविस को भी देखती है, लेकिन वे दोनों अब तक मर चुके होते हैं। वह वहाँ से बाहर निकलने वाली होती है, तभी उसे वहाँ पर लिंक भी मिलता है। कैप्टन लिंक की मदद करके उसको बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन देखते ही देखते स्पाइडर के काटने की वजह से उसकी बॉडी में एक इन्फेक्शन फैल जाता है और उसकी बॉडी से बहुत सारी स्पाइडर्स निकलने लग जाती है, जिसकी वजह से बड़ी स्पाइडर उसे वहीं की वहीं मार देती है। उन स्पाइडर से बच के कैप्टन बड़ी मुश्किल से बाहर निकलती है और तभी उन्हें पता चलता है कि सूरज की रोशनी में ये जायंट स्पाइडर नहीं आ सकती, यानी कि जब तक वह बाहर है तब तक वह जायंट स्पाइडर उस पर हमला नहीं करेगी। कैप्टन अब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है, तभी उसे रेत के अंदर एक शिप दिखती है और वह उस शिप के अंदर खाने और हथियार की तलाश में जाती है। लेकिन तभी हंटर वहां पर आ जाता है और उन दोनों के बीच में एक एपिक फाइट होती है। अब हंटर एक एंशिएंट फाइटर था, इसलिए वह कैप्टन को आसानी से हरा देता है। हंटर कैप्टन को पकड़कर अपने साथ अपने केव में बने हुए घर में ले आता है, लेकिन अपनी कैप्टन भी कुछ कम नहीं होती। वह अपनी चालाकी से अपनी रस्सियों को काटकर वहां से भाग जाती है और जब हंटर कैप्टन को ढूंढने के लिए बाहर जाता है और वापस अपने घर आता है तो कैप्टन उस पर हमला करके उसे चौंका देती है और फाइनली उसको अपना बंदी बना लेती है। इसके कारण हंटर और कैप्टन में दोबारा से फाइट शुरू हो जाती है और लड़ते लड़ते हंटर उन्हीं जायंट स्पाइडर के एक केव में गिर जाता है। स्पाइडर हंटर को नीचे खींचने वाली होती है, लेकिन तभी कैप्टन उसकी मदद करके उसे बाहर वापस रोशनी में निकाल लेती है। कैप्टन की इस मदद से अब दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है और दोनों ही एक प्लान बनाते हैं कि वह कैसे उस टावर तक पहुंच सकते हैं। लेकिन तभी कैप्टन उसे बोलती है कि उस टावर तक पहुंचने के लिए हमें उस डियाब्लोस को मारना पड़ेगा, जिसके लिए हंटर उसे एक प्लान बताता है कि जायंट स्पाइडर के पॉइजन का यूज करके हम डियाब्लोस को मार सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें एक स्पाइडर को पकड़ना पड़ेगा। अब रात हो चुकी होती है और हंटर कैप्टन को एक बेट की तरह यूज करता है। कैप्टन जैसे ही रात होने पर उन जायंट स्पाइडर के केव के बाहर जाती है तो उनमें से एक स्पाइडर उस पर हमला करती है। कैप्टन भागकर उस स्पाइडर को हंटर के पास ले आती है और हंटर फाइनली उस स्पाइडर को मार देता है। दोनों उस स्पाइडर का पॉइजन लेके वहां से भाग जाते हैं। अब बारी थी उस मॉन्स्टर डायब्लोस की। हंटर कैप्टन को उसी पुरानी शिप पर ले जाता है जहां पर उनके एंशिएंट वेपन थे और उसे उन्हीं एंशिएंट वेपन के साथ में ट्रेनिंग देने लगता है। ट्रेनिंग के वक्त यहाँ पर कैप्टन को पता चलता है कि ये एंशिएंट वेपन तो बहुत पावरफुल है और इन्हीं वेपन से उन एंशिएंट मॉन्स्टर्स को भी हराया जा सकता है। अब कैप्टन की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है और दोनों के दोनों डियाब्लोस मॉन्स्टर के लिए एक ट्रैप बिछाते हैं। दोनों मॉन्स्टर को दूसरी डायरेक्शन में भगाकर खुद उस टावर की डायरेक्शन में भागते हैं, लेकिन मॉन्स्टर को जल्दी ही रियलाइज हो जाता है और वह उनके पीछे पड़ जाता है। दोनों के दोनों बहुत कोशिश करते हैं उस मॉन्स्टर को मारने की, लेकिन वह मॉन्स्टर बहुत ही पावरफुल होता है और उसकी शील्ड भी बहुत ही मजबूत होती है, जिसकी वजह से उस पर गोलियों का भी असर नहीं होता। मॉन्स्टर हंटर को अपने वार से घायल कर देता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। ये देखकर कैप्टन खुद ही उसके सर पर मारी गई तलवार को उसके अंदर तक घुसा देती है, जिससे वह फाइनली मर जाता है। अब कैप्टन हंटर को लेके खुद ही पैदल निकल जाती है और उसका इलाज करती है ताकि वह वापस से होश में आ सके। और अगले दिन कैप्टन के ट्रीटमेंट की वजह से हंटर वापस से होश में आ जाता है। अब वे दोनों ही उस टावर की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में जाते वक्त वे एक ऐसे लैंड पर पहुंचते हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा ग्रीनरी होती है। वहीं पर हमें एप्सिरोस नाम के क्रिएचर भी देखने को मिलते हैं जो कि ग्रास खाते हैं, यानी कि इससे उन दोनों को कोई भी खतरा नहीं था। वे दोनों रात बिताने के लिए वहीं आग जलाकर रेस्ट करने लग जाते हैं। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है और जब वे आसमान में देखते हैं तो वे एक ड्रैगन को उड़ते हुए देखते हैं जिसका नाम होता है रेथालॉस। वह ड्रैगन जंगल में दूसरे मॉन्स्टर पर अपनी आग से भगदड़ मचा देता है, जिससे बचाने के लिए हंटर की पूरी टीम नीचे उतर आती है। और तभी हम मिलते हैं हंटर की पूरी टीम से, जो कि हमने मूवी की शुरुआत में देखी थी। वे उन दोनों को वहां से बचाकर ले जाता है, लेकिन साथ ही कैप्टन को भी बंदी बना लेते हैं क्योंकि वह सोचते हैं कि कैप्टन उनकी दुश्मन है। लेकिन बाद में हंटर के समझाने पर उन्हें पता चलता है कि कैप्टन हंटर की दोस्त है, इसलिए वे उसे भी रिहा कर देते हैं। अब यहाँ पर मैं कैप्टन की शिप के कैप्टन को एडमिरल नाम से प्रोनाउंस करूंगा ताकि दोनों कैप्टन के बीच में कोई कंफ्यूजन ना हो। एडमिरल से मिलकर कैप्टन को पता चलता है कि यहाँ पर आने वाली वह अकेली नहीं है, उससे पहले और भी उसकी दुनिया से यहाँ पर लोग आ चुके हैं। तभी एडमिरल उसे बताता है कि हम दोनों को जिन सवालों के जवाब चाहिए वह इस किताब में है। वह उसे बताता है कि तुम्हारे यहाँ आने के पीछे वह स्काई टावर है। उस स्काई टावर पर बहुत सालों पहले एक प्राचीन सभ्यता बसती थी। ऐसा माना जाता था वह सभ्यता दोनों वर्ल्ड के अंदर ट्रेवल कर सकती थी, लेकिन उनकी एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से वह सभ्यता खत्म हो गई। पर अभी भी
उनकी टेक्नोलॉजी की रक्षा यह खूंखार जानवर कर रहे हैं। हम उस टावर को कैसे बंद कर सकते हैं, इसीलिए वहां पर जा रहे थे, लेकिन रेत के मॉन्स्टर की वजह से हमारा मिशन बीच में रुक गया और हंटर भी हमसे वहां पर जुदा हो गया था। लेकिन अब सब सही हो चुका है, तो हम वापस से उस टावर पर जा रहे हैं ताकि वहां जाकर उस टावर को बंद कर सके। एडमिरल कैप्टन को बोलता है कि तुम्हें हमारे साथ चलना होगा और लड़ाई में हमारी मदद करनी होगी ताकि उस टावर के जरिए तुम वापस से अपनी दुनिया में जा सको। कैप्टन इसके लिए तैयार हो जाती है और वह सभी टावर पहुंचने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में हम देखते हैं ग्राफिक्स का यूज करते हुए इस मूवी को बहुत ही शानदार क्रिएटिविटी से बनाया गया है। आप सभी टावर पर पहुंच जाते हैं। एडमिरल सबको बताता है कि हमारा मानना है कि इस टावर को लावा नीचे से पावर अप करता है, जिसकी वजह से यह तूफान बनता है और तुम्हारी दुनिया में खुलने वाला पोर्टल बनता है। लेकिन अभी वह पोर्टल अस्थिर है, हमें टावर के अंदर जाकर उन मशीनरी को चेक करना होगा। और वे सभी टावर के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन तभी रेथेलोस वहां पर आ जाता है और उन सब पर ताबड़तोड़ हमला कर देता है। रेथेलोस दिखने में एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर होता है जिसका काम था उस टावर को प्रोटेक्ट करना। लेकिन यहाँ पर एडमिरल और उसकी टीम के पास सभी एंशिएंट वेपन थे जिसके जरिए वह रेथेलोस को हराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रेथेलोस उन सब पर भारी पड़ रहा था। लड़ते लड़ते कैप्टन रेथेलोस को बहुत गुस्सा दिला देती है, जिससे वह उसके पीछे पड़ जाता है और जैसे ही उस पर आग उगलने वाला होता है वह टावर से नीचे कूद जाती है और ट्रांसपोर्ट होते हुए फाइनली वह वापस अपनी दुनिया में आ जाती है, जहाँ पर आर्मी की पूरी टीम ऑलरेडी उन्हें ढूंढ रही होती है। वह सब कैप्टन को मेडिकल देकर प्लेन में बैठा देते हैं और उससे उसके बाकी के साथियों के बारे में पूछते हैं। वह उससे पूछते हैं कि आखिर वे लोग कहाँ थे और उनके साथ क्या हुआ। लेकिन तभी जोर से बिजली कड़कती है और रेथेलोस भी उस पोर्टल के जरिए इंसानों की दुनिया में आ जाता है। रेथेलोस के सामने आर्मी के वेपन कुछ भी नहीं होते। वह आर्मी वालों पर एक एक करके उन पर हमला करके उनको खत्म कर रहा था, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कर पा रहा था। लास्ट में सबको मारने के बाद सिर्फ रेथेलोस और कैप्टन बचते हैं। कैप्टन अकेले रेथेलोस से लड़ने लग जाती है और जैसे ही रेथेलोस कैप्टन पर आग उगलने लगता है, कैप्टन अपने एंशिएंट वेपन से उस पर फायर कर देती है, जिससे आग बाहर आने की बजाय अंदर ही लग जाती है और रेथेलोस की पूरी बॉडी जलने लग जाती है। ये देखकर कैप्टन सोचती है कि अब रेथेलोस मर चुका है, लेकिन उसके होश उड़ जाते हैं जब बाहुबली रेथेलोस फिर से खड़ा हो जाता है और उस पर हमला करने लगता है। लेकिन इस वक्त अपना एडमिरल और हंटर पोर्टल के जरिए वहां पर आ जाते हैं और रेथेलोस पर हमला कर देते हैं। अब तीनों मिलकर रेथेलोस को मार रहे होते हैं और फाइनली हंटर के एक एरो से रेथेलोस की पूरी बॉडी जलकर राख हो जाती है। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। दोबारा से तूफान बनता है और पोर्टल बनता है, जिसके जरिए एक और मॉन्स्टर उस दुनिया से इंसानों की दुनिया में आ जाता है। एडमिरल, कैप्टन और हंटर तीनों के तीनों उस मॉन्स्टर को मारने लग जाते हैं। तभी कैप्टन बोलती है कि हमें वापस से उस दुनिया में जाकर उस स्काई टावर को बंद करना पड़ेगा और उस दुनिया में जाने के लिए उस मॉन्स्टर से लड़ते हुए ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस मूवी के एंडिंग से लगता है कि इस मूवी का दूसरा पार्ट जरूर आना चाहिए, क्योंकि अभी भी वह पोर्टल बंद नहीं हुआ था। जैसे इस मूवी का दूसरा पार्ट आता है, मैं उसका दूसरे पार्ट का एक्सप्लेनेशन हमारे इस चैनल पर जरूर अपलोड करूंगा। आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बतावें, और अगर अच्छा लगा तो हमारे इस एक्सप्लेनेशन को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी धमाकेदार मूवीज मैं आपके लिए लाता रहूं। तब तक के लिए बी सेफ, बी हेल्दी।